इतने सालों तक आपने शासन किया लालू जी, तेजस्वी जी, आपके यादव अभी तक अनुशासित नहीं हो पाए, बहुजन की बात नहीं समझ पाए, समाज की रीतियों को नहीं समझ पाए। यानी इतने दिनों में आपने उनको सिर्फ अनुशासनहीन बनाया। ये जात की सरकार है कि जमात की सरकार है? अगर जमात की सरकार है तो उस जमात में से ऐसे गुंडे तबकों को ये समर्थन क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनका समर्थन है। तेजस्वी यादव की ये मौनधारिता क्यों है, मेरा ये सवाल है। और लगातार 50,000 पेंडिंग केसेस हैं इनके सरकार में, दलितों के ऊपर अत्याचार के, ना उनको मुआवजा मिला है ना ही उनको न्याय मिला है। कहना है कि यादव को यादव बचा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप यादववाद कर रहे हैं, यानी भतरो मीठ पुत्रो मीठ क्रिया के कर खाई। जब ये शोषित के साथ भी हैं और शोषक के साथ भी हैं तो फिर ये है किसके साथ? और 27 अक्टूबर को भीम आर्मी पूरे प्रदेश से आकर मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेगी और इस पुनरावृत्ति को रोकने का काम करेगी, नहीं तो हम सरकार बदलने पे मजबूर होंगे। तो आगे प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप दलित विरोधी हैं और आपके साथ पूरा यादव समाज भी दलित विरोधी। देखिए, बिहार की राजनीति में खुसरूपुर को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस तरह से दलित महिलाओं के साथ ऐसी शर्मनाक घटना हो जाती है, ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं। क्या कहेंगे, दलित महिलाओं के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना होती है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्रांतिकारी जय भीम सेम बहुत ही घोर अमानवीय और अपमानजनक घटना है। जिस तरह मणिपुर आज हम घेरते हैं बीजेपी को, उसी तरह से हम लेते हैं कि यहाँ भी महिलाओं को नंगा करने का काम किया। जैसे पीड़िता का जो बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पे मैं कहता हूँ कि उनके साथ जो घटनाएं हुए ना सिर्फ अमानवीय, ह्यूमन राइट्स का हनन भी है। ऐसा बार बार क्यों महिलाओं के साथ होता है? सरकार में रहते हुए इस तरह की घटना। महिलाएं नहीं, खास करके दलित महिलाओं, स्वर्ण महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो रहा। क्या दलित होना इतना बड़ा पाप है कि इस तरह की घटना? निश्चित तौर पे जिस हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, राम राज्य की बात हो रही है, वहाँ दलित होना बड़ा पाप है। शंभुक की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि शंभुक शूद्र थे और वो ज्ञान की बातें करने लगे थे, तो ब्राह्मण समाज के विरोध के कारण उनकी हत्या करनी पड़ी श्री राम को। अगर इस देश में होते, इस समय अगर राम होते तो 14 वर्ष का वनवास नहीं बल्कि उनको 14 वर्ष का आजीवन कारावास होता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में दलित होना पाप है और इस दलित को ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र में आपकी क्या स्थिति है। अच्छा, यादव समाज के द्वारा ये जो जितनी घटना हुई है यादव के द्वारा की गई, क्या कहेंगे, सरकार यादव की है? नहीं, देखिए, अपराधी कोई भी किसी भी जात का हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये खुसरूपुर की घटना है। चूँकि ये पटना ज़िले के अंतर्गत खुसरूपुर जो 30 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास से है और तेजस्वी यादव इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और आप यादव समाज के चलते आप कोई कड़ी कार्रवाई या कड़ा बयान नहीं दे रहे हैं। ये इल्ज़ाम है हमारा। अगर यही घटना अगर किसी दूसरे जाति के द्वारा होता तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती थी। इस तरह से आपका कहना है कि यादव को यादव बचा रहे हैं? निश्चित तौर पे आप यादववाद कर रहे हैं, नहीं तो यादव जो बहुजन कहने वाले, बहुजन समाज से आने वाले प्रसाद यादव तो गरीबों के मसीहा हैं, फिर जातिवाद कहाँ? निश्चित तौर पे लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और उनके बेटे क्या कहते हैं, A to Z की सरकार है, हम सभी जातियों को लेकर चलना चाहते हैं। यानी भतरो मीठ पुत्रो मीठ क्रिया के कर खाई। जब ये शोषित के साथ भी हैं और शोषक के साथ भी हैं तो फिर ये है किसके साथ? ये कह दें कि हम नहीं भाई, हम दलितों का नहीं लेते हैं, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक समाज है, हमको इनका वोट नहीं चाहिए, कहें? ये तो आए दिन इनके राज्य में घटनाएं हो रही हैं जिनसे इनकी बदनामी हो रही है। यादव समाज को आप क्या मानेंगे? ये बीजेपी द्वारा घटित घटना है या यादव समाज द्वारा घटित घटना है? इसको किस एंगल से देखेंगे? मैं तो इतना देख रहा हूँ कि पीड़ित तो आखिर दलित है, महिला है। उस महिला के साथ आप ये जो ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे हैं और संविधान की प्रस्तावना में जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा और गरिमा की बात होती है वो कहाँ गई? क्या आपके अभी भी इतने सालों तक आपने शासन किया लालू जी, तेजस्वी जी, आपके यादव अभी तक अनुशासित नहीं हो पाए, बहुजन की बात नहीं समझ पाए, समाज की रीतियों को नहीं समझ पाए। यानी इतने दिनों में आपने उनको सिर्फ अनुशासनहीन बनाया है।
ये तय हो गई है और इस तरह से इनको सरकार जाने की एक नौबत तरह आ से गई। इल्जाम लगा रहे हैं अनुशासनहीन हो गए। तो इल्ज़ाम किस पर लगाए हैं? भगवान श्री राम पर? ये घटना भगवान श्री राम ने किया है या विष्णु जी ने किया है या मोदी जी ने किया है? घटना तो एक प्रमोद सिंह यादव ने किया है और मैं कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि उसकी कोई जाति नहीं होती है। लेकिन तेजस्वी यादव की ये मौनधारिता क्यों है, मेरा ये सवाल है। और लगातार 50,000 पेंडिंग केसेस हैं इनके सरकार में, दलितों के ऊपर अत्याचार के। ना उनको मुआवजा मिला है, ना ही उनको न्याय मिला है। आपकी पार्टी इसमें क्या कर रही है? हमारी पार्टी 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम कर रही है। दलितों के उत्पीड़न, उन पे केसों के ऊपर, निपटारे के ऊपर, और हर एक गांव में मुस्लिम और दलितों को 10-10 लाइसेंसी बंदूक देने के मांग पर, और साथ ही साथ मॉब लिंचिंग के ऊपर में, कड़ा कानून के ऊपर में करने के लिए पहले भी 2 सितंबर को हमने ज्ञापन हर डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को पहुंचा दिया। और 27 अक्टूबर को भीम आर्मी पूरे प्रदेश से आकर मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेगी और इस पुनरावृत्ति को रोकने का काम करेगी, नहीं तो हम सरकार बदलने पे मजबूर होंगे। आप अगर ऐसे करिएगा तो क्या लगता है सरकार आपको नहीं रोकेगी? ये बार आंदोलन होते हैं तो लाठियां चलाई जाती हैं, रोका जाता है उस पे। नहीं, कम बोल रही हैं। मुजफ्फरपुर में तो गोली मारा गया, सर पर गोली मारा गया। आप लाठी की तो बात कर रहे हैं, वो तो सांसद थे सिकरीवाल साहब, इसलिए लाठी खा के बच गए। भीम आर्मियों पर गोली चलाना हो तो गोली चलाए, क्योंकि आप ऐसे भी गोली चला रहे हैं। खाने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पे शोषित वंचितों के साथ शुरू से अत्याचार होता है, आज भी होगा, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो समझना है समाज को कि क्या ये सरकार रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ये जात की सरकार है कि जमात की सरकार है? अगर जमात की सरकार है तो उस जमात में से ऐसे गुंडे तबकों को ये समर्थन क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनका समर्थन है। और आप कहिएगा जातिवाद, जातिवाद तो मैं मानूंगा। लालू प्रसाद थे, उनका नाम लालू प्रसाद था, और उनके बेटे मुख्यमंत्री के बेटे थे, तेजस्वी यादव लिखा है, यानी कि यादव अपने आप को कहना चाहते हैं। तो यादवों के नेता बनिए, फिर दलितों का वोट नहीं चाहिए, A to Z की वोट क्यों का बात करते हैं? आपको ये समझना होगा कि आपके समाज के लोग हैं, तो आपके समाज, खास करके यादव महासभा, यादव यदुवंशी सेना, जब आप फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे चले आते हैं कि हमारे देखिए बेटी ने IAS कर लिया, हमारी बेटी मिस इंडिया हो गई, हमारे बेटे ने गोल्ड मेडल जीता, आप उस समय फ़ोटो खिंचाने के लिए आगे होते, और ये शर्मनाक घटना की है, तो यादव समाज क्यों नहीं आगे आ रहा है कि हम ऐसे कुकृत्य यादव को अपने समाज से बहिष्कृत करते हैं, हम सम्मानित नहीं करते हैं? सम्मान जो करेगा वही अपमान करेगा। ये समाज को आके प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप दलित विरोधी हैं, और आपके साथ पूरा यादव समाज भी दलित विरोधी काम कर रहा है। देखिए, सीधे तौर पर इनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर दलितों के साथ नहीं, उनका न्याय नहीं करते तो वो दलित विरोधी है। अगर वो न्याय नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और बहिष्कार करेंगे। तो आगे देखना होगा कि तेजस्वी यादव साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि पटना ज़िले में ये खुसरूपुर आता है और उसके अंतर्गत तेजस्वी यादव की सरकार है, और बावजूद इतनी शर्मनाक घटना होती है और उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो